फाइबर्स एंड प्लास्टिक, उसका 5th पार्ट, 5वां भाग। सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, कुछ इम्पॉर्टेंट ज़रूरी टर्म्स हैं जो इस चैप्टर से मिलते जुलते हैं, इस चैप्टर में काम आएंगे, है ना। तो इसमें क्या है, वी नीड टू यूज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक सच वे मैनर दैट वी कैन एंजॉय देयर गुड क्वालिटीज़। मतलब सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक का हमें यूज इस तरह से करना चाहिए कि उनकी जो गुड क्वालिटी है वो तो हमें मिले, लेकिन इन्वायरमेंट को नुकसान कम से कम हो। ठीक है। पहला जो टर्म है वो है पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रो माने पेट्रोलियम, केमिकल्स माने केमिकल। जो प्लास्टिक वगैरह, प्लास्टिक को या सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं उनको पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब पेट्रोलियम पदार्थों से बनते हैं। ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय ए नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन। यानी जो पेट्रोलियम हमें ज़मीन के नीचे से मिलता है, उसी पेट्रोलियम से जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक होते हैं वो बनते हैं। ठीक है। तो पेट्रोकेमिकल्स का मतलब ये हुआ। बायोडिग्रेडेबल का मतलब ऐसी चीज़ें जो आसानी से बायोडिग्रेड हो जाए, डिकम्पोज हो जाए। ऐसी चीज़ें जैसे पत्तियां हैं, प्लांट पार्ट्स हैं, एनिमल डेड बॉडी है, वो आसानी से कुछ दिनों बाद गायब हो जाती है ना, क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाती हैं। डिकम्पोज होने के बाद कुछ पार्ट्स एयर में चले जाते हैं, कुछ सॉइल में चले जाते हैं। तो ऐसे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल। ऐसी चीज़ों को बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो ईजिली डिकम्पोज न हो, जैसे प्लास्टिक। एक्राइलिक के बारे में हम लोग समझ गए कि दीज आर द सिंथेटिक फाइबर्स विच रिजेंबल नेचुरल वुल। यानी एक्राइलिक वो है जो नेचुरल वुल से देखने में मिलता है। मतलब देखोगे तो लगेगा कि ये तो ऊन ही है, लेकिन ऊन तो नेचुरल होता है, गोट या शिप से मिलता है। तो ये जो एक्राइलिक होता है वो सिंथेटिक वुल इसे भी बोलते हैं, इसलिए इसको आर्टिफिशियल वुल भी बोलते हैं। दे आर ड्यूरेबल, ये बहुत दिन तक चलता है। अफोर्डेबल माने सस्ता होता है, ऊन से सस्ता होता है, लेकिन ऊन से ज़्यादा चलता है। आर्टिफिशियल सिल्क वो होते हैं जो मैनमेड होते हैं। जो भी चीज़ें मैनमेड होगी उसे जो है आर्टिफिशियल बोलेंगे, क्योंकि इसे मनुष्य बनाते हैं फैक्ट्रीज में, लेबोरेटरीज में। इट हैज़ प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क, इसकी प्रॉपर्टी सिल्क जैसे मिलती है। नायलॉन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि सिंथेटिक फाइबर है। ये कैसे बनता है? कोयले से, वाटर से और एयर से बनता है। प्लास्टिक के बारे में हमने पढ़ चुका है कि ये जो है सिंथेटिक फाइबर होता है, और ये लीनियर भी हो सकता है, मतलब सीधे सीधे ऐसे, और क्रॉस लिंक भी हो सकता है कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, क्रॉस लिंक। ठीक है। लीनियर का मतलब ये है और क्रॉस लिंक का मतलब ये है। पॉलिस्टर क्या होता है? पॉलिस्टर भी सिंथेटिक फाइबर होता है, और ये रिंकल नहीं होता। इसमें फोल्ड करने के बाद इसमें जो है सिकुड़न नहीं आएगी, तो तुमको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बड़ा क्रिस्प होता है, बड़ा इजीली सॉफ्ट हो जाता है, और धूप में सुखा दोगे तुरंत सूख भी जाएगा। पॉलीमर क्या होता है? बहुत सारे मोनोमर जब मिलते हैं, बहुत सारे मोनोमर जब मिलते हैं तो उसको पॉलीमर बोलते हैं। यानी एक मिल गया ये मोनोमर है, लेकिन 2 हो गया तो ये पॉलीमर है, 3 हो गया पॉलीमर, 4 मिल गया पॉलीमर, 1 है तो मोनोमर, 1 से ज़्यादा हो गया तो पॉलीमर। पॉलीथीन क्या होता है? तो पॉलीएथीन। एथीन एक तरह का केमिकल होता है, और कई सारे एथीन इस तरह जो है मिल जाते हैं तो उसे पॉलीएथीन बोलते हैं। पॉली माने मेनी। ठीक है। तो ये भी थर्मोप्लास्टिक है, क्योंकि हीट करने पर ये गल जाएगा, पिघल जाएगा। और इसका यूज हम लोग ज़्यादातर कहाँ करते हैं? पॉलीथीन बैग में, है ना। इसके बाद जो है क्या है? पॉलीथीन के बाद रेयॉन। रेयॉन के भी पढ़ चुके हैं। आर्टिफिशियल सिल्क होता है, और ये मैन मेड फाइबर होता है, वुड पल्प से बनता है। लकड़ी का जो पल्प होता है उसका गूदा जो होता है उससे बनता है, लेकिन होता है जो है आर्टिफिशियल सिल्क, इसको बोलते हैं रेयॉन। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? जो मैन मेड होते हैं, जिसको ह्यूमन बीइंग बनाता है, वो सिंथेटिक फाइबर्स है। टेरिलीन क्या है? टेरिलीन भी एक पॉलिस्टर है, और इससे फाइबर बनता है। उस फाइबर से जो है यार्न बनता है, और उस यार्न से क्लोथ बनता है, कपड़े बनते हैं। ठीक है। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? ऐसे प्लास्टिक जिनको हीट देंगे, थर्मो मीन्स हीट, प्लास्टिक माने प्लास्टिक, यानी ऐसा प्लास्टिक जिसको हीट देंगे तो वो पिघल जाएगा, उसका डिफॉर्म हो जाएगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा। थर्मोसेटिंग क्या होता है? जिसको हीट देने पर भी वो सेट रहेगा, यानी चेंज नहीं होगा। ठीक है। ये सारे टर्म थे इस चैप्टर के।